नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओम धार्मिक स्टोरीज में स्वागत है। आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाएंगे। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए और शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। आइए जानते हैं आश्विन मास के संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक इस कथा को श्रवण कराइए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, इसे करने से क्या फल मिलता है। ये सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष नामक गणेश चतुर्थी की पूजा पूरे विधि विधान से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भोजन करें। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक होता है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई थी कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, ये व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रस्त होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से प्रश्न किया कि मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया है?
हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास के कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा सुनकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गए। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशचार्य इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।